पास जाता है तो वह देखता है कि उसके पास एक डायरी है जिसमें वो अपनी सारी बातें लिखती है। इसके बाद मार्टिन उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करता है और धीरे धीरे उसे पसंद भी करने लग जाता है। फिर जब एक दिन डाइन अपने बॉयफ्रेंड रिच से बात कर रही होती है तो वो उससे झगड़ा करती है और मार्टिन से पूछती है कि क्या उसे उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इस पर मार्टिन उससे कहता है कि अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम उसे आजाद कर दो। इसके साथ उनमें थोड़ी बहुत बातें होती है और तभी वो नर्स टेरेसा बिना परमिशन के रूम में आ जाती है और मार्टिन पर चिल्लाकर वापस चली जाती है, जो मार्टिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शाम को मार्टिन डाइन को बताता है कि वो लगभग ठीक हो गई है और अगले दिन घर जा सकती है। फिर अगली सुबह मार्टिन हॉस्पिटल में आता है तो देखता है कि डाइन वहाँ से जा चुकी है और डाइन का फादर मार्टिन को थैंक्स बोलता है और अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। और फिर मार्टिन रात को अच्छे से तैयार होकर डाइन के घर डिनर को जाता है, जहाँ डाइन की मॉम, भाई और बहन वेलेरी होती है जो मार्टिन का वेलकम करते हैं। यहाँ पर मार्टिन को पता चलता है कि डाइन घर पर नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं बाहर गई हुई है। इसके बाद जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो डाइन की बहन वेलेरी मार्टिन में इंटरेस्ट दिखाती है। तभी डिनर के दौरान वेलेरी की अपने भाई के साथ लड़ाई हो जाती है और उसकी ड्रेस पर सूप गिर जाता है, जिसपे वो उसे चेंज करने अपने रूम में चली जाती है। और फिर डिनर के बाद जब मार्टिन यहाँ का बाथरूम यूज करने जाता है तो गलती से वो वेलेरी के बेडरूम को ओपन कर देता है, जिसमें वो कपड़े चेंज कर रही होती है। इसमें मार्टिन उसे सॉरी बोलकर बाथरूम में चला जाता है और फिर यहाँ से वापस निकलते समय मार्टिन डाइन के रूम में घुस जाता है, जहाँ से वो उसकी एक फोटो चुरा कर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जब मार्टिन हॉस्पिटल में लंच कर रहा होता है तो उसे वेलेरी का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि मेरी मॉम तुम्हें उस दिन एक प्रेजेंट देना भूल गई थी, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आ सकती हूँ या तुम मेरे घर आ सकते हो। इसके बाद मार्टिन रात को उसके घर जाता है और उसके बाथरूम को यूज करता है, लेकिन इस बार वो यहाँ डाइन के मेडिसिन को चेंज कर देता है ताकि वो ठीक ना हो और वापस उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। इसके बाद मार्टिन अपना प्रेजेंट लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन मार्टिन ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही होता है। डाइन वापस बीमार हो जाती है, जिसके कारण फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और मार्टिन फिर से उसका इलाज करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो वापस जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन रात को मार्टिन डाइन के मेडिसिन को चेंज कर देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय उसी के साथ बिताए। मार्टिन उसकी मेडिसिन चेंज करने के अलावा उसके सारे रिपोर्ट्स को भी बदल देता है, जिस वजह से सारे हेड डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतना ट्रीटमेंट देने के बावजूद डाइन ठीक क्यों नहीं हो रही। फिर एक दिन जब डाइन का बॉयफ्रेंड उससे मिलने हॉस्पिटल में आता है तो मार्टिन उसे रास्ते में ही रोक लेता है और उससे कहता है कि अभी डाइन सो रही है, इसीलिए वो वहां नहीं जा सकता। ये सुनकर रिच डाइन के लिए लाया गया एक बलून मार्टिन को देते हुए कहता है कि वो ये बलून डाइन तक पहुंचा दे, जिसे मार्टिन रिच के जाने के बाद फोड़कर एक डस्टबिन में डाल देता है। फिर जब डाइन ठीक नहीं होती तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, जो मार्टिन को हर 2 घंटों में डाइन को चेक करने की कहता है। लेकिन जब भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो डाइन का ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद डाइन मार्टिन से पूछती है कि उसके कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, जिसपे मार्टिन उससे कहता है कि उसे अभी तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिसे वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड बना सके। ये जानकर डाइन को काफी खुशी मिलती है, क्योंकि अब वो भी मार्टिन को पसंद करने लगी थी। और तभी डाइन बेहोश हो जाती है। यहाँ पर मार्टिन अपने आप को रोक नहीं पाता और बेहोशी की हालत में ही डाइन को किस कर देता है। फिर उसी रात जब मार्टिन रेस्ट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि डाइन की हालत काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वो तुरंत उसके पास जाता है तो देखता है कि उसकी सांस नहीं चल रही, जिसपे डॉक्टर उसे CPR दे रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और यहाँ मार्टिन को देखते हुए डाइन की मौत हो जाती है। फिर एक दिन हॉस्पिटल का एक वर्कर जिमी मार्टिन को बताता है कि उसे डाइन की डायरी मिली है, जिसमें उसके और डाइन के बीच में जो हुआ सब लिखा है। यहाँ जिमी मार्टिन को ब्लैकमेल करता है और अपने लिए ड्रग्स की डिमांड करता है, जिसपे मार्टिन को मजबूरी में जिमी के लिए ड्रग्स लाना पड़ता है। लेकिन जब मार्टिन जिमी को वो ड्रग्स दे देता है तो जिमी उसे वो डायरी लौटाने से मना करता है और हमेशा उसे ऐसे ही ब्लैकमेल करने की कहता है। इसमें मार्टिन काफी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो जिमी से छुटकारा पाने के लिए अपने घर जाकर एक जहरीली ड्रग्स बनाता है और फिर अगले दिन जिमी को दे देता है, जिसे वो हॉस्पिटल में ही ले लेता है, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। ये देख मार्टिन उसे वहीं पर रोक लेता है और उसकी जेब से लॉकर की चाबी निकाल लेता है। फिर जिमी की मौत होने के बाद वो उसके लॉकर से डाइन की डायरी निकाल लेता है और उसे अपने घर ले जाता है।